नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो ये कार्यक्रम है, यह कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, जो आपके 2023 का जो वर्षफल था, उसके अपेक्षा आपको इस समय में क्या फल मिलने वाला है, 2024 आपका कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, आय, व्यय, विवाह कब तक होगा और भी बहुत कुछ दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं 2000 जो 23 था या 22 था आपके लिए बहुत कष्टप्रद रहा है। किस लिए रहा है? क्योंकि आप पर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि वालों पर। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका मन में क्या था, भटकाव था, दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा था, आपकी शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित हो रही थी, धन की कमी, कुटुंबीजनों से आपका कहीं ना कहीं कलेश हो रहा था, पराक्रम नहीं आ रहा था अंदर से, आलस्य की अधिकता आ रही थी, एक नई ऊर्जा आपके जीवन में नहीं आ रही थी, सुखों में कहीं ना कहीं कमी था और छोटे मोटे रोग आपको, जैसे हड्डी संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग, या न जाने कभी हेडेक हो जाना, सर दर्द हो जाना, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, करियर में कहीं ना कहीं मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था। उसी के साथ साथ आय आय भी आपकी एक निरंतर आय नहीं रह रही थी। कई लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब हो गया था, कई लोगों के खराब होने की कगार पर चला गया था। इन सब का समाधान दोस्तों 2024 में आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको अंत में देंगे। आपको कौन सा उपाय करना है, उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कैसी मिलती है कि हम और ज़्यादा डीप स्टडी इन विषयों पर करते हैं, ज्योतिष शास्त्र पर करते हैं। कहते हैं कि ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ये आईना है, ये मनुष्य को आईना दिखाता है, ये वेद का आंख है। नेत्र कहते हैं ज्योतिष के लिए कि आपके जीवन में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, इससे पहले ये आपको क्या कर देता है, सतर्क कर देता है। कोई परिवर्तन नहीं लाता आपके जीवन में, बस आपको मनोस्थिति को बदल देता है, आपको सतर्क कर देता है जीवन के आने वाले पड़ाव के लिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं 2024 में ग्रहों की कोई स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपके जो बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, लेकिन मई के बाद वो अपनी राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। वहीं जो आपकी राशि में के जो स्वामी हैं, शनि देवता आपकी ही राशि में लग्न में विराजमान रहेंगे पूरे साल भर। और बुध देवता आपके एकादश भाव में रहेंगे। ये वैसे तो ये हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन मई की हम बात कर रहे हैं बुध देवता के लिए। बाकी और ग्रहों के लिए हम पूरे साल भर का देखेंगे आपका। वहीं दोस्तों राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे पूरे साल भर, और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों शनि की बात की जाए, आपके लग्न की बात की जाए, दोस्तों शनि देवता अपनी ही राशि में विराजमान है, लेकिन शनि के 7.5 के कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर कभी एकाग्रता की कमी आ रही है। ठीक है, आप किसी भी डिसीजन को ले नहीं पा रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक ऊर्जा से आपकी जिंदगी में नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं आपको मानसिक कष्ट हो रहा है। तो आपका यो मार्च अप्रैल के बाद स्थिति ठीक होने वाली है, क्योंकि शनि की स्थिति उसके बाद यहाँ पर ठीक हो रही है। आपकी जो जीवन में जो सोचने और समझने का जो एक ऑरा होता है दिमाग का, वो बदल जाएगा। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे। उनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, और उनकी दृष्टि पड़ने से आपका दाम्पत्य जीवन भी दोस्तों इस साल ठीक हो जाएगा। जो कलह चल रहा था दाम्पत्य जीवन में दोस्तों, वो भी ठीक हो जाएगा। बस जब गुरु देवता आपके मई के बाद चतुर्थ भाव में आएंगे, उसके बाद उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। पंचम की दृष्टि छोड़ देंगे वो। उसके बाद थोड़ी मोटी समस्या आ सकती है, लेकिन वो कुछ कम रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो इससे भी आपको डरने की कोई ज्यादा समस्या नहीं है। वही दोस्तों जो शनि है, उनकी तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम पर भाव पर पड़ेगी। तो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करोगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे अब कुछ करना है, मुझे आगे अपनी जिंदगी में बढ़ना है, बस बहुत हो गया, बहुत सो गए, या बहुत मेहनत से हम भाग गए, कर्महीन हो गए। तो कर्महीन बनने से शनि देवता आपको इस साल बचाएंगे। आपको एक नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन की शुरुआत करने के लिए आपको प्रेरणा देगी, जिससे आप बहुत आगे इस साल में बढ़ेंगे। बस दोस्तों जब शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़े, तो कहीं ना कहीं दोस्तों समस्या कब आएगी, जब गुरु मई के बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो उसका उनकी दृष्टि जब नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन को कष्ट करेंगे। वो आगे 2.5 साल और रहेगा, जब तक 7.5 चल रही है,
इस समय में आपको थोड़ा सावधान अपने दाम्पत्य जीवन से रहना है। बाकी और समस्या दोस्तों समाधान हो रहा है और समस्या से आप बच सकते हैं, लेकिन बस शनि की वो दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इससे आपको विशेष सावधान रहना है। वहीं दोस्तों व्यापार की बात की जाए, शनि दोस्तों व्यापार के लिए काफी अच्छा है। छोटे मोटे व्यापारी हैं, कोई भी छोटा मोटा चमड़े का अगर आप काम करते हैं, आप लोहा इत्यादि का काम करते हैं, उसके लिए तो दोस्तों बहुत जबरदस्त है। उसके बाद भी आप कोई कॉस्मेटिक चीज का, आप कोई होटल इत्यादि कुछ भी चलाते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी दोस्तों यह साल अच्छा रहने वाला है। आप नीचे नहीं ऊपर ही जाओगे इस साल। वही दोस्तों भाग्य की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में वर्तमान पड़ रही है, तो भाग्य आपका साथ दोस्तों देने वाला है। आप कुछ चीज नया करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं दोस्तों, खासकर मार्च अप्रैल मई तक। इस बीच में अगर आप कुछ नया खोलना चाहते हैं तो आप खोल लीजिए, आपका काम अवश्य चलेगा। वही दोस्तों बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी, 11th हाउस पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके आय को भी जबरदस्त यहाँ पर बृहस्पति देव करने वाले हैं। जब वो मनी मई में आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र बेहतरीन होगा। सरकारी नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। विवाह अगर आपका नहीं हो रहा था तो विवाह के योग बनेंगे। कहीं आप उस समय में आप दोस्तों मई के बाद ट्राई करें, आपका विशेष योग बन रहा है। आप लोग उस समय अगर आपका कहीं प्रपोजल इससे पहले स्वीकार नहीं हो रहा था, चाहे आप प्रेमिका के क्षेत्र में देख लीजिए या कहीं शादी के क्षेत्र में देख लीजिए, तो आप इस समय में करिए, आपका यहाँ पर समाधान दिखाई पड़ रहा है। वही दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके रुके काम सारे बना देंगे वो। कोई अगर प्रशासकीय कार्य था, कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, वो भी ठीक हो जाएगा। और आप जो इससे पहले पिछले साल से जो व्यर्थ खर्चा कर रहे थे, वो भी आपका इस समय में रुकने वाला है। बस दूसरे भाव में जो राहु है, जो आपके कुटुंबीजनों से आपसे थोड़ा बहुत कलेश तो करवाएगा। अगर अपने माँ-बाप की बात आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आप माँ-बाप हैं, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा मन में कष्ट की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कहीं न कहीं धन जबरदस्त यहाँ पर राहु देवता देने वाले हैं। ये न किन प्रकार न किसी न किसी प्रकार से धन का आगमन इस साल आपके जीवन में होने वाला है। 2 विशेष चीज़ें हैं। एक तो आपको दोस्तों क्या करना है अपने दाम्पत्य जीवन, अर्थात अगर आप प्रेमी हैं या आप शादीशुदा जीवन है, इसमें थोड़ा शनि से आपको बचना है। विशेष रूप से आपको इसमें ध्यान देना है। बाकी दोस्तों सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, धन के लिए और सारा अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है, सुख के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, सुख के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। और केतु का दोस्तों एक विशेष बात बता दूँ, केतु का अष्टम भाव में चले जाना एक डीप स्टडी कराने वाला होता है। आप अगर पीएचडी के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपका दिमाग अच्छा चलेगा, आप पीएचडी करने के मामले में आगे जा सकते हैं। क्योंकि केतु का अष्टम भाव हो जाना दोस्तों क्या होता है कि डीप स्टडी वाला मनुष्य हो जाता है, ठीक है? इसके बावजूद दोस्तों यह राशि पर कार्यक्रम होता है, हो सकता है कई सारी बातें आपके जीवन पर फिट नहीं बैठती हैं। फिट कैसे बैठेगी? 50% इंसान के जीवन में जो फलाफल होता है वो राशि से होता है और 50% कुंडली से होता है। तो आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस कराएँ और अपनी राशि का भी कराएँ, ठीक है? राशि के हिसाब से। उसके बाद जो उसका जो एक अर्थ निकलता है, जो एक भविष्यवाणी होती है, वही इंसान के जीवन पे सत्य बैठती है। राशि के हिसाब से कोई भी, चाहे कितने भी यूट्यूबर जो भी ज्योतिषी हैं आपके, आप देखते होंगे यूट्यूब पर, कोई भी राशि के हिसाब से बिल्कुल फलित 100% नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। बस कुंडली इसलिए बनी होती है, कुंडली और राशि का बराबर फल देखा जाता है। कई बार तो 70% कुंडली का फल देखा जाता है और राशि का फल 30% देखा जाता है। ये राशि का भी आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको ये पता लग जाता है कि मेरा आगे का समय कैसा है। समय अच्छा है, तो आप उस समय में और अच्छी मेहनत करते हैं। समय खराब हो, तो आप कुंडली का भी विश्लेषण करवाते हैं कि उस खराब समय से हम कैसे निकलें। हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अवश्य आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।